अधिकांश लोगों की यह समझ होती है कि अपना जीवन केवल आनंद और सुख की प्राप्ति तथा उनका उपभोग लेने के लिए है। ऊपरी तौर से देखा जाए तो ऐसा आभास होता है कि यह समझ सही है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में आनंद और सुख तो चाहिए ही, वरना जीवन दुख का बोझ बन जाएगा। लेकिन यह समझ सही होने के बावजूद उचित नहीं है, सम्यक नहीं है। यदि हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें कि मुझे आनंद और सुख किस लिए चाहिए, तो इसका उत्तर यह होगा कि मुझे आनंद और सुख इसलिए चाहिए क्योंकि मैं दुख नहीं चाहता। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य की जीवन में जो दौड़ धूप चलती है वह आनंद और सुख के लिए नहीं, बल्कि दुख मुक्ति के लिए चलती है, निब्बाण के लिए चलती है। मनुष्य के जीवन में यदि दुख ही नहीं होगा तो उसे आनंद और सुख की आवश्यकता ही क्या। इसलिए दुख जीवन का सत्य है। सारे दौड़ धूप के पीछे वही प्रेरणा है। लेकिन जिसके लिए सारे दौड़ धूप चलती है वह दुख मुक्ति केवल आनंद और सुख के साधन इकट्ठा करने से या उनका केवल उपभोग लेने से नहीं मिलती, भले ही हम उनमें जीवन पर्यंत रमे रहें। इससे दुख को जरा सा भुलाया जा सकता है बस। जीवन की ये वास्तविकता उस मनुष्य की समझ में आए बिना नहीं रहती जो अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। जितनी जल्दी यह समझ में आएगा उतनी जल्दी वह दुख मुक्ति के लिए, निब्बाण के लिए प्रयत्न शुरू करेगा। लेकिन दुख एक अप्रिय और सहन न होने वाला अनुभव है। इस कारण मनुष्य उसको स्वीकार करना इतना ही नहीं, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इसीलिए वह दुख को टालता रहता है और प्रिय लगने वाली आनंदमय सुख की कल्पनाओं में और कल्पना के साधनों में रमा रहता है। वह उनके लोभ में फंस जाता है और यही दुख मुक्ति के मार्ग में, निब्बाण के मार्ग में मुख्य बाधा बनती है। अपने सारे आनंद और सुख के साधन तथा तत्संबंधित विचार अप्रिय लगने वाले दुख से दूर रहने के लिए ही होते हैं। लेकिन दूर रहने से समस्या का हल नहीं निकलता। आगे कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसका सामना अटल रहता है, हमारी इच्छा हो या न हो। मन के स्तर पर घटने वाली ये सभी मोहमय यानी अज्ञानमय घटनाएं नैसर्गिक कार्य कारण भाव के अनुसार घटती है। इन्हें हम जानबूझकर निर्माण करते हैं ऐसा नहीं। मुख्यतः अपने मन की और कुल जीवन की अबोध अवस्था, अविद्या, अज्ञान, इसके कारण वे घटती है। इसीलिए दुख मुक्ति अर्थात निब्बाण का ध्येय साध्य करने के लिए पहले हमें मन का शोध करना अत्यंत आवश्यक है। तो निब्बाणं परमं सुखं इस श्रृंखला के अंतर्गत हम एक एक करके इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।